नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज़ के कुछ अंतिम लेक्चर्स बच गए हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 86 पे बात करनी है। आज अपने को चोल साम्राज्य की बात चल रही थी, भाग 2 पे बात करनी है। इसके पहले चोल साम्राज्य का भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हम ये कोडिंग की पहली लाइन पढ़ चुके हैं। विजय आदि पर गहरे पारे, राज राजे राजा राजे वीर आधे। तो इसमें से अपन राज तक पढ़ चुके हैं, अर्थात राज फर्स्ट तक पढ़ चुके हैं। राज फर्स्ट के बाद आज बात करनी ही है ये राजेंद्र फर्स्ट, और फिर राजाधिराज फर्स्ट, फिर राजेंद्र सेकेंड, फिर जो है वीर राजेंद्र, और फिर जो है अधिराजेंद्र। इतनी और बात करनी है, और यहाँ पे आके विजयालय द्वारा स्थापित जो चोल है वो समाप्त हो जाएगा अपना। ठीक है, तो चोल साम्राज्य भाग 2 में बात करते हैं यहाँ से राजेंद्र चोल से। राजेंद्र फर्स्ट चोलों में सबसे महान था ये राजेंद्र फर्स्ट, चोलों में सबसे महान, और राजराज फर्स्ट का पुत्र था ये राजराज फर्स्ट का पुत्र था। ठीक है, ये राजराज जो है विजय आदि पर गहरे पारे, राज राजे राजा राजे वीर आधे। इसके पहले वाले लेक्चर में ये लिखा है मैंने, और डिकोडिंग बहुत अच्छे से समझाई है इसकी, सो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस पे। तो चोलों में सबसे महान है राजेंद्र फर्स्ट, और राजराज फर्स्ट का ये पुत्र है। अपने शासन के 5वें वर्ष में इसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया, जबकि जो इसका पिता था राजराज फर्स्ट, इसने सिर्फ उत्तरी श्रीलंका जीता था। राजराज फर्स्ट ने सिर्फ उत्तरी श्रीलंका जीता था, जबकि राजेंद्र फर्स्ट ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया। और श्रीलंका से इसके आगे वाले शासक फिर श्रीलंका से आगे की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व की तरफ। दक्षिण पूर्व मतलब इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा द्वीपों की तरफ की विजय पे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी ने भी द्वीपों की विजय करी है श्रीलंका को जीतने के बाद इनफैक्ट। जबकि राजराज फर्स्ट ने सिर्फ उत्तरी श्रीलंका जीता था। अनेक राज्यों पर अधिकार करने के पश्चात अपने पुत्र राजाधिराज फर्स्ट को, इसका पुत्र जो है वो राजाधिराज फर्स्ट यहाँ पे आएगा, राजेंद्र फर्स्ट के बाद राजाधिराज फर्स्ट। तो राजाधिराज फर्स्ट को इसने पांड्य प्रदेश का वायसराय या महामंडलेश्वर नियुक्त किया। राजेंद्र फर्स्ट ने अपने पुत्र राजाधिराज फर्स्ट को पांड्य प्रदेश जो है, पांड्य प्रदेश का वायसराय या महामंडलेश्वर नियुक्त किया, तथा उसे चोल पांड्य की उपाधि दी। तो चोल पांड्य की उपाधि एग्जैक्टली किसको मिली है? राजाधिराज फर्स्ट को मिली है। राजाधिराज फर्स्ट कौन है? राजेंद्र फर्स्ट का पुत्र है। क्यों मिली है? पांड्य प्रदेश का महामंडलेश्वर नियुक्त होने के बाद चोल पांड्य की उपाधि मिली है राजाधिराज को। ठीक है, तो जिसके नाम में राजा भी है, राज भी है, उसी को चोल और पांड्य, दो है ना, जैसे राजा और राज, वैसे चोल और पांड्य, इस तरीके से सिमिलैरिटी आप रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। उत्तर में बंगाल के पाल शासक राजेंद्र फर्स्ट ने अपने उत्तर में बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित कर गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। ध्यान दीजिएगा, ये चोल पांड्य की उपाधि इसकी है, लेकिन गंगई कोंड चोल की उपाधि राजेंद्र फर्स्ट की ही है। तो बंगाल के शासक जो हैं वो बेसिकली गंगों के साथ रहते थे, ज़्यादातर गंगों से सपोर्ट मिलता था, तो गंगों को जीता है इसने। राजेंद्र फर्स्ट ने गंगों को जीता है। तो गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की है? राजेंद्र फर्स्ट ने। किसको हरा के? बंगाल के पाल शासक महीपाल को हराकर। फिर नवीन राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम बनाई थी इसने, और नवीन राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम के निकट सिंचाई हेतु चोलमंगलम तालाब बनवाया था। चोलमंगलम तालाब लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में फैला था, बहुत बड़ा तालाब था चोलमंगलम तालाब। और चोलमंगलम तालाब किसने बनवाया है? राजेंद्र फर्स्ट ने। कहाँ बनवाया है? नवीन राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम के निकट। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर राजेंद्र फर्स्ट की सबसे महत्वपूर्ण विजय जो है वो 1035 एडी में कुडारम, जो कि अंडमान निकोबार का भाग है आज का कुडारम। तो राजेंद्र फर्स्ट की सबसे महत्वपूर्ण विजय 1035 एडी में कुडारम, अंडमान एंड निकोबार के श्री विजय साम्राज्य। श्री विजय साम्राज्य का तत्कालीन शासक कौन था? कुलोत्तुंग वर्मन था उस समय। तो श्री विजय साम्राज्य जो है अंडमान निकोबार के कुडारम में, वहां पे शासक कुलोत्तुंग वर्मन के विरुद्ध थी। तो राजेंद्र फर्स्ट की सबसे महत्वपूर्ण विजय किसके खिलाफ थी? कुडारम, अर्थात अंडमान निकोबार के श्री विजय साम्राज्य के शासक कुलोत्तुंग वर्मन के विरुद्ध। श्री विजय साम्राज्य में क्या क्या आ जाते थे दोस्तों? अंडमान निकोबार से लगे क्षेत्र सारे, जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीप आदि आ जाते थे। श्री विजय साम्राज्य के अंतर्गत थे ये सारे, जावा, सुमात्रा,
मलाया प्रायद्वीप, ठीक है। मलाया मतलब मलयज शीतलाम, पूर्व से आने वाली जो भारत की तरफ हवा आती है, भारत के पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से भारत में नीचे की तरफ जो हवा चलती है उसको बोलते हैं मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम। तो मलयज शीतलाम, और मलयज को ही इंग्लिश में ठंडी हवा, हिंदी में बोलते हैं ठंडी हवा, ठंडी हवा को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिएंट। तो ओरिएंट जो फैन का ब्रांड बना है वो इसी से बना है, मलयज, ठंडी ठंडी हवा आती है ओरिएंट फैन से, तो ओरिएंट का मतलब है मलयज शीतलाम। इस तरीके से ब्रांडिंग भी होती है। तो जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीप सारे ये श्री विजय साम्राज्य के भाग हैं, अर्थात जहां एक और इसके पिता राजराज फर्स्ट ने अंडमान निकोबार तथा मालदीव तक जीता था। अपने इससे पहले राजराज फर्स्ट पढ़ा है और उसमें देखा है कि उन्होंने अंडमान निकोबार और मालदीव जीता था। वहीं राजेंद्र फर्स्ट ने इसके और आगे जाके जावा, सुमात्रा और मलाया भी जीता। इसने पूरे बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र था, अंडमान निकोबार से लेके ऊपर तक पूरा बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र था, उसे चोलों की झील बना के रख दिया था। सुपर 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 इंपॉर्टेंट। राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल की खाड़ी के पूरे क्षेत्र को चोलों की झील बना के रख दिया था। इतना वहां पे इसका पूरा पहुंच थी, इसकी अप्रोच थी। उपाधियां इसने कौन कौन सी ली है राजेंद्र फर्स्ट ने? तो मुंडी गुंड चोल, मुंडी गुंड चोल, दूसरा है वीर राजेंद्र भी बोला गया है इसको। फिर कडारम गोंड, कडारम जो है ये कुडारम, अंडमान निकोबार कुडारम से बना है कडारम गोंड, कडारम को जीतने वाला, ठीक है। और मैं ये चोल मंगलम बता ही चुका हूं, सॉरी गंगाईकोंड चोल की उपाधि बता ही चुका हूं। इसके समय दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का प्रचुर विकास होने के कारण, राजेंद्र फर्स्ट के समय दक्षिण भारत में शिक्षा, वैदिक साहित्य आदि का बहुत विकास हुआ, प्रचुर विकास हुआ, और इसका विकास होने के कारण इसको क्रेडिट मिलता है। और राजेंद्र फर्स्ट को क्या बोलते हैं? पंडित चोल। किसकी उपाधि मिलती है दोस्तों? इसको पंडित चोल भी कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बढ़िया सा। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, बिल्कुल अपना उत्साह कम ना होने दीजिए। इस समय कुछ व्यूअर्स कम आ रहे हैं तो लगता है ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। किसी बात का वो ना करें, समय नहीं लौटेगा दोबारा, पढ़ते रहें, स्थितियां कैसी भी, कितनी भी गंभीर, कितनी भी अनफेवरेबल हों, ठीक है। तो दर्शन का प्रचुर विकास होने के कारण राजेंद्र फर्स्ट को ही कहा गया है पंडित चोल। और वैदिक साहित्य के अध्ययन हेतु इसने विशाल विद्यालय बनवाया था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। राजेंद्र फर्स्ट की उपाधियां कौन सी हो गई? गंगाईकोंड चोल, मुंडी गुंड चोल, वीर राजेंद्र, कडारम गोंड, है ना। पंडित चोल, पंडित चोल क्यों कहा गया है उसका रीजन अपने को मालूम है, वैदिक साहित्य और शिक्षा का प्रचार करने के कारण, ठीक है। तो ये हो गया राजेंद्र फर्स्ट। फिर राज राजे, राजा राजे, वीर आधे, तो राजा मतलब राजाधिराज फर्स्ट। तो राजाधिराज फर्स्ट देखते हैं, राजेंद्र फर्स्ट का पुत्र था ये, राजेंद्र फर्स्ट का पुत्र था। और राजेंद्र ने इसको कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? चोल पांड्य की उपाधि दी थी, ठीक है। इसने कल्याणी के चालुक्यों पर विजय प्राप्त करी थी। कल्याणी के चालुक्य मतलब पश्चिमी चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्यों पर विजय प्राप्त कर वहां पर राज्याभिषेक करवाकर और विजय राजेंद्र की उपाधि ली थी इसने। एक उपाधि चोल पांड्य थी, दूसरी विजय राजेंद्र थी। तो इसने कल्याणी पर विजय प्राप्त कर, पश्चिमी चालुक्यों कल्याणी पर विजय प्राप्त कर इसने वहां पर राज्याभिषेक कराकर और विजय राजेंद्र की उपाधि ली। अकेला चोल शासक था ये राजाधिराज फर्स्ट, जिसने अश्वमेघ यज्ञ कराया। अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला अकेला चोल शासक कौन है? राजाधिराज फर्स्ट। और कल्याणी की विजय के प्रतीक के रूप में वहां से वो द्वारपाल की मूर्ति उठा लाया। ये राजाधिराज फर्स्ट कल्याणी से द्वारपाल की मूर्ति उठा लाया और तंजौर के दारापुरम मंदिर के बाहर उस द्वारपाल को स्थापित किया। तंजावुर के दारापुरम मंदिर के बाहर जो कल्याणी से द्वारपाल उठा के लाया था, मूर्ति उठा के लाया था, उसको स्थापित किया राजाधिराज फर्स्ट ने। बाद में ये कल्याणी चालुक्य राजा, जो कल्याणी का चालुक्य राजा सोमेश्वर फर्स्ट है, उससे कोप्पम के युद्ध में पराजित होकर मारा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकेला चोल शासक जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है वो है राजाधिराज फर्स्ट। अकेला यही शासक है जिसने अश्वमेघ भी कराया, चोल पांड्य की उपाधि भी ली, वीर राजेंद्र की उपाधि भी ली, है ना, और दारापुरम में द्वारपाल लाके स्थापित किया है, ठीक है। और अकेला शासक है राजाधिराज फर्स्ट जो कल्याणी चालुक्य सोमेश्वर फर्स्ट से हारकर युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है, वो है राजाधिराज फर्स्ट। ध्यान देंगे, थोड़ा सा नया वंश है आपके लिए, लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, रिवीजन बराबर रखेंगे, कोडिंग बराबर याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें।
फिर बात करते हैं राज राजे, राजा हो गया, अब फिर राजे, तो राजे मतलब राजेंद्र सेकंड। यह राजाधिराज का अनुज था, ये पुत्र नहीं है राजाधिराज फर्स्ट का, ये राजाधिराज फर्स्ट का अनुज है, छोटा भाई है। और कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज फर्स्ट की हत्या हो जाती है, इसके बड़े भाई की हत्या हो जाती है राजाधिराज की। तो हत्या होने के बावजूद इसने इसी युद्ध क्षेत्र में, अपने बड़े भाई की हत्या होने के बाद भी इसने इसी युद्ध क्षेत्र में, कोप्पम के क्षेत्र में कल्याणी चालुक्यों को पराजित कर युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया था। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, युद्ध क्षेत्र में ही किस चोल शासक ने अपना राज्याभिषेक कराया? तो राजेंद्र सेकंड ने। तो वापस से इसने सोमेश्वर को हराया और युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक तिलक कराया। इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने कोल्हापुर महाराष्ट्र में जय स्तंभ बनवाया है। राजेंद्र सेकंड ने सोमेश्वर फर्स्ट को कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में हराकर, वहां राज्याभिषेक कराकर, उसकी विजय के उपलक्ष्य में कोल्हापुर में एक जय स्तंभ बनवाया और इसने प्रकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र सेकंड ने कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों? प्रकेसरी, प्रकेसरी की उपाधि। केसरी मतलब होता है सिंह, शेर, तो प्रकेसरी की उपाधि धारण की। और 1062 में इसने सोमेश्वर फर्स्ट जो कल्याणी चालुक्य है इसको पराजित किया। ठीक है, तो सोमेश्वर फर्स्ट को पराजित किया। फिर बात करते हैं वीर, वीर मतलब वीर राजेंद्र। ठीक है, वीर राजेंद्र, विजय राजेंद्र की उपाधि ली है इसने राजाधिराज फर्स्ट ने। ये विजय राजेंद्र है दोस्तों और ये वीर राजेंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो वीर राजेंद्र इसने राज केसरी की उपाधि ली है। वीर राजेंद्र ने किसकी उपाधि ली है? राज केसरी की उपाधि ली है। और इसी के समय चोलों से, इसके समय चोलों से बार बार हार रहा था सोमेश्वर फर्स्ट। एक बार उसने राजाधिराज फर्स्ट को मार डाला है, लेकिन फिर बार बार चोलों से हार रहा है। कौन? सोमेश्वर फर्स्ट, पश्चिमी चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य। तो सोमेश्वर फर्स्ट बार बार चोलों से हार रहा है, उसको असाध्य रोग भी है, बहुत कष्ट है। तो इसके कारण सोमेश्वर फर्स्ट ने तुंगभद्रा में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा पर कूदकर आत्महत्या किसने की है? तो जैसे चंदेलों में मैंने आपको बताया था कि विद्याधर था, तो विद्याधर ने क्या किया था? संगम में, प्रयाग में जाके समाधि ली थी। इस तरीके से उसने मौत को चुना था। तो इसने सोमेश्वर फर्स्ट जो कल्याणी का चालुक्य है, ये बार बार हारने के बाद चोलों से और असाध्य रोग होने के कारण तुंगभद्रा में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और वीर राजेंद्र ने इसके सम्मान में, वीर राजेंद्र इसका सम्मान करता था सोमेश्वर फर्स्ट का, था तो प्रतापी, तो वीर राजेंद्र ने सोमेश्वर फर्स्ट के सम्मान में तुंगभद्रा नदी के किनारे करडिल ग्राम में विजय स्तंभ बनवाया। ध्यान दीजिए, कहां विजय स्तंभ है, कहां जय स्तंभ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीर राजेंद्र ने सोमेश्वर फर्स्ट जो कल्याणी चालुक्य है उसके सम्मान में तुंगभद्रा के किनारे करडिल ग्राम में विजय स्तंभ बनवाया। और वीर राजेंद्र भी राजेंद्र सेकंड का अनुज था। राजाधिराज फर्स्ट का छोटा भाई राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र सेकंड का छोटा भाई वीर राजेंद्र। तो ये छोटे भाई हैं, ये पुत्र नहीं है। ठीक है, अब अंतिम शासक पढ़ते हैं अपन वीर के बाद आधे। आधे का मतलब है अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र में क्या बोल रहा है? यह चोलों के विजयालय वंश का अंतिम शासक था, है ना। यह पूरा चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय पहला। विजय आदि पर गहरे पारे, विजय आदि पर गहरे पारे, राज राजे, राजा राजे, वीर आधे, याद होता है बराबर। तो चोलों का जो विजयालय ने वंश स्थापित किया था उसका अंतिम शासक है अधिराजेंद्र। और इसके समय हुए जन विद्रोह में जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इसकी हत्या कर देती है। अधिराजेंद्र की हत्या जनता कर देती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जनता ही इसकी हत्या कर देती है, ये ध्यान में रखना है आपको। और यहीं से फिर चोल चालुक्य वंश की शुरुआत होती है। यहाँ चोल वंश समाप्त हो जाता है अधिराजेंद्र के समय, और इसके बाद जो शासक आएगा वहां से चोल चालुक्य वंश की शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत हम चोल साम्राज्य के भाग 3 में कल करेंगे। और इसके बाद एक भाग और आएगा 4, और इसके बाद पूरा प्राचीन भारत आपका समाप्त होता है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हो तो वो भी बताइएगा दोस्तों। ठीक है, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, एंजॉय करिए, उत्साह के साथ पढ़ते रहिए, है ना, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।